नमस्कार, हमारा प्रयास, हमारी चाह, कृषि ज्ञान विज्ञान से सुगम हो खेती की राह। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान संभाग, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को बीज उत्पादन इकाई में नवनिर्मित पूसा बीज बिक्री केंद्र एवं गेहूं में विभिन्न रोगों की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि YouTube पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। कृषि उत्पादन में बीज की महत्ता सबसे अधिक होती है, इसलिए बीज को खेती की नींव या आधार भी कहा जाता है। इसीलिए किसान भाइयों को हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज ही उपयोग में लेने चाहिए। जी बिल्कुल, ऋग्वेद में तो सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपद्यते का उल्लेख मिलता है, जिसका तात्पर्य है उत्तम बीज उर्वर भूमि में बोने से अधिक उपज की प्राप्ति होती है। पूसा संस्थान ने बीज की उपयोगिता को देखते हुए अपने बीज उत्पादन इकाई में एक नए पूसा बीज बिक्री केंद्र का निर्माण किया है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी। किसान भाइयों नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि इस वर्ष किसान मेले का आयोजन मार्च 2, 3, 4 को किया जा रहा है और मेले में आपको पर्याप्त मात्रा में जो बासमती की 3 नई प्रजातियां पिछले वर्ष हम लोगों ने आपको 1-1 किलो की मात्रा में दी थी। पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886, इन तीनों किस्मों का बीज आपको पर्याप्त मात्रा में इस बार दिया जाएगा। आप समय से आएँ और बीज प्राप्त करें ताकि इन किस्मों का आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि संस्थान ने किसानों के लिए बीज विक्रय की जो व्यवस्था बीज उत्पादन इकाई में अलग से की है, एक पूसा बीज विक्रय केंद्र बनाया है, जहाँ पर किसानों को बैठने की, उनको पानी पीने की और फ्रेश होने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और ये स्थान जो हमारा बीज प्रसाधन संयंत्र है, उसके बिल्कुल पहले जब ही हम उस प्रांगण में घुसते हैं, दाहिनी तरफ पूसा बीज विक्रय केंद्र बनाया गया है, वहाँ से आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं बीज उत्पादन इकाई के प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी को। कृषि का मूल आधार हम कहें अगर तो बीज है। वेदों में भी और उस मनुस्मृति में भी जिक्र है कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संप्रदते, अर्थात अच्छा बीज जब किसी अच्छे क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ संपदा और धन धान्य की अच्छी पैदावार होगी। तो ये जिस प्रांगण में हमने किसानों के लिए ये एक सेल काउंटर है जहाँ से किसान बीज को खरीदते हैं, इसको उसी अनुरूप हमने बनाया भी है कि किसान आए तो एक मोटिवेट भी होते हैं। अधिक उपज लेने के गुरमंत्र क्या हो सकते हैं, जगह जगह हमने लिखा हुआ है स्वस्थ बीज स्वस्थ फसल का एक परिकल्पना लेके चले किसान, और उन्नत बीज कृषि का मूल आधार है। ये सब हमने इसमें डाला है। हम अपने खेतों में जब बीज उत्पादन करते हैं तो मूल बीज से करते हैं, जिसको प्रजनक बीज कहते हैं, उससे हम करते हैं। और उससे बीज जो उत्पन्न होता है वो पूर्ण रूप में शुद्ध होता है, और उसकी मॉनिटरिंग करने के उपरांत, कई बार उसको लैब में टेस्ट करने के उपरांत, जब उसका जर्मिनेशन से लेके सब कुछ ठीक होता है, तब उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग के उपरांत हम उसकी पैकेजिंग करते हैं। अभी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। और उसको करने के उपरांत जो चीज़ें आती हैं, जब बीज बन के आता है तब उसको हम बीज के रूप में, ये हमारा सेल काउंटर है जिसमें कि
इस समय हमने धान की जैसे जो फसल जब आने की होती है तो उसकी हम उसी हिसाब तैयारी करते हैं। अभी धान और मूंग और अरहर और जैसे जायद की जो सब्जियां हैं उनका सीजन आने वाला है। जैसे इस समय धान की हम 3 किस्मों का बीज यहाँ से वितरित कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बिक्री के लिए उपलब्ध है। उसमें एक 1509, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1718, 3 प्रजातियां धान की हैं। और मूंग की प्रजाति में पूसा मूंग 1431, पूसा मूंग 1641 और पूसा विशाल, ये 3 प्रजातियां मूंग की हैं। अरहर की जो हम प्रजाति है वो पूसा अरहर 16 और 2017-4, ये प्रजातियां अरहर की हैं। बाजरा का एक हाइब्रिड है हमारा पूसा संस्थान का, पूसा बाजरा हाइब्रिड 1201, उसको हम लाए हैं। सब्जियों की भिंडी से लेके विभिन्न किस्में हैं जिनको हम इस समय सेल में कर रहे हैं। उसमें लौकी में पूसा नवीन है, तरोई में पूसा स्नेहा है और भिंडी में A4, A5 है। इस तरीके से एक लंबी श्रृंखला है। यहाँ से हम इनपुट देते हैं, यहाँ से हम बीज को इस मशीन में डालते हैं, इसको एलिवेटर के द्वारा हम ले जाते हैं प्री क्लीनर में। और जब प्री क्लीनर में ले जाते हैं उस समय काफी गंदा होता है, लेकिन जैसे ही प्री क्लीनर में जाता है इसमें सामान्यतः सफाई शुरू हो जाती है और इसमें छूछे दाने, खराब दाने, मिट्टी आदि जो कण होते हैं वो सब निकलने शुरू हो जाते हैं। और प्री क्लीनर से फिर ये पहुंचता है ग्रेडर में। ग्रेडर में जालियां इसको ग्रेड करती है और उसमें जो हल्का दाना होता है या छोटा दाना होता है वो सब बाहर रह जाता है। ये देखिए बिल्कुल हल्का दाना है, वो बाहर रह जाता है और फिर ये इस तरीके का दाना अंदर आता है और इसको फिर सेकेंड एलिवेटर के द्वारा इसको रेफ्रिजरेटर में डालते हैं। कहाँ की इसका तैयार हो गया, इसमें जो हल्का बीज होता है वो निकल जाता है और यहाँ जो है मूल जो बढ़िया बीज होता है वो रह जाता है। तो आप देखिए इसको एकदम फर्स्ट क्लास बीज है और फिर इसको एक टैंक में ले जाते हैं जहाँ की ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के उपरांत ये एलिवेटर के द्वारा फिर अगले टैंक में चला जाता है। बैगिंग होती है, बैगिंग और नाप तौल जो होती है वो होती है। बैगिंग करते हैं तो उसमें हम सीड ट्रीटमेंट के लिए दवाई भी डालते हैं, ये पेविस्टिन है, जिससे कि 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो इसमें बहुत हालांकि मकाने डिजीज नहीं आती और इसमें जिस फसल का बीज होता है उसके पूरा लेखा जोखा दिया जाता है, कैसे करे किसान भाई जिससे कि अधिक उपज ले सके। इस टैग में समस्त इंफॉर्मेशन होती है जो कि इसका जो फसल थी वो कौन सी थी, जात संख्या क्या था, संपूर्ण परसेंटेज क्या था और वो टैग वैग देने के लिए ये देखिए सिलाई हो गई। इस बीज में किसान देखने के बाद तुरंत पहचान लेगा कि धान की प्रजाति कौन सी है, 1718 है और इस प्रजाति कितना वजन है, 5 किलो है। इस समय पूसा नवीन जो हमारी प्रजाति है जिसका कि आकार जो है एक बोतल जैसा होता है और जो बहुत ही प्रचलित प्रजाति है उसका ये बीज है, प्रोसेसिंग हो रही है इसकी। ये कि हम जो खेत से पैदा होके आया वो है, इसको हमने मशीन में डाला, ये प्रोसेस हो गया। तो देखिए कितना शुद्ध बीज है और इसमें एक भी सफेद दाना नहीं है, एक भी खाली दाना नहीं है। फसल उगाने से और काटने से लेके और बोने तक में करीब 4-5 महीने का अंतराल होता है। उस दौरान बीज को सुरक्षित ढंग से रखना बहुत ही एक अहम होता है बीज उत्पादन में। ये हमारा गोदाम है जिसकी आप देख ही रहे हैं क्षमता। इसमें हम स्टैकिंग जब करते हैं तो नीचे हवा निकलती रहे और हवा का आवागमन सही ढंग से होता रहे, इसलिए हम वो जो क्रेट्स लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं कि पूरे में सर्कुलेशन रहे। इस बार हमने धान की 10 किस्मों का बीज उत्पादन किया है। हमारा जो मेला है वो 2, 3, 4 मार्च को है और 2, 3, 4 मार्च में हमारी मेले में हम ये आशा करके चल रहे हैं
कि भारी मांग को देखते हुए हमने बीज उत्पादन का सही समुचित इंतजाम भी किया है। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको गेहूं में की जाने वाली महत्वपूर्ण समसामयिक सस्य क्रियाओं की जानकारी दी थी और इस समय इन सभी क्रियाओं में रोग प्रबंधन प्रमुख है। गेहूं के विभिन्न रोगों में रस्ट, करनाल बंट इत्यादि का प्रकोप बृहत रूप से देखा जाता है। इसके प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव कुमार सिंह जी। गेहूं में जो ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियां हैं वह रतुआ हैं और उसके बाद पड़ झुलसा आती हैं और करनाल बंट आती है। रतुआ जिसको हम रस्ट भी कहते हैं, वह 3 प्रकार की रतुआ होती हैं जो गेहूं में उत्पन्न होती हैं। पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ। अभी फरवरी के प्रथम सप्ताह में पीले रतुआ आने की संभावना रहती है और कुछ क्षेत्रों से, पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से पीला रतुआ को रिपोर्ट भी किया गया है। पीला रतुआ धारियों में उत्पन्न होता है जो पीले इरोडो बीजाणु के कारण होता है। भूरा रतुआ पत्तियों पर उत्पन्न होता है जिनके भूरे इरोडो बीजाणु होते हैं और काला रतुआ तने और उग्र अवस्था में पत्तियों पर उत्पन्न होता है जिनके काले इरोडो बीजाणु होते हैं। करनाल बंट की अगर हम बात करेंगे तो करनाल बंट खेत में जब फसल लगी होती है तो पुष्प बनने की अवस्था में उसका संक्रमण होना प्रारंभ होता है, लेकिन उसकी पहचान दाना बनते समय या दाना बनने के बाद ही की जा सकती है। पड़ झुलसा भी काफी महत्वपूर्ण बीमारी है जो गेहूं में निचली पत्तियों पर भूरे और पीले रंग के धब्बे या चकत्ते के रूप में उत्पन्न होती है और उग्र अवस्था में पूरी पत्तियों पर फैल जाती हैं, पत्तियां सूख जाती हैं और फसल को काफी नुकसान पहुंचती है। अब हम इनके प्रबंधन की बात करेंगे। एक सबसे अच्छी जो दवा है, जो फफूंदीनाशक है, इन तीनों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए वो प्रोपिकोनाजोल है, जिसका 0.1% का घोल का छिड़काव किसान भाइयों को करना चाहिए। अगर रोग की उग्र अवस्था है, ज्यादा फैल रहा है, तो दूसरा छिड़काव 15 दिन के बाद करें। दूसरी चीज ये है कि अभी आप गेहूं की फसल लगा चुके हैं तो बीज सीड ट्रीटमेंट जो होता है वो कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। अगर आप अपने बीज को बोने से पूर्व उसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप करनाल बंट से भी आप उसको बचा सकते हैं और पड़ झुलसा से भी बचा सकते हैं। तो बीज उपचार के लिए सबसे अच्छी दवा जो है वो बीटावेक्स है, जिसका 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज को आप अपने उपचारित कर सकते हैं। अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग भी इन बीमारियों को बढ़ाने में काफी सहायक होता है। इन उर्वरकों में सबसे ज्यादा जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं वो नाइट्रोजन उर्वरक है, नाइट्रोजन है। जो भी वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित मात्रा गेहूं में नाइट्रोजन प्रयोग करने की है उसी का प्रयोग करें, क्योंकि यह बीमारियों को बढ़ाने में काफी सहायक होती है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान बताएंगे। गाजियाबाद से शिव प्रताप सिंह जी ने मटर के पत्तों के पीले पड़ने एवं सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माहू का प्रकोप हुआ है। यदि इसका प्रकोप शुरुआती है तो जैविक नियंत्रण हेतु 5% नीम के तेल के घोल का छिड़काव करें। यदि प्रकोप अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरीफास का 150 से 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रवीण मौर्य जी ने खीरे की पत्तियों में पीले धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु जनित रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम नीम के तेल का 1% का छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। शोलापुर मध्य प्रदेश से महेश पवार जी ने मिर्च की पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में चिली लीफ वायरस का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम खेत से ग्रसित पौधों को हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु डाइफेंथुरोन की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जयपुर राजस्थान से कृष्णकांत मीना जी ने नींबू की पत्तियों के मुड़कर झड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ माइनर कीट का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसेड की 60 से 70 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4 फरवरी, हिमाचल प्रदेश में 5 से 6 फरवरी तथा उत्तराखंड में 6 फरवरी को हल्की वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। 8 से 10 फरवरी के बीच अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से छिटपुट बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है।
प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।